अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली जंग हेडलाइंस। हॉकी स्टेडियम लाहौर से करोड़ों रुपए के ऑस्ट्रोटर्फ को उखाड़ने का अमल शुरू। पीटीआई ने 13 अगस्त को यहां जलसे का ऐलान कर रखा है। वजीर खेल तैमूर मसूद ने इल्जाम लगाया है कि टर्फ तब्दील करने का फैसला साबिक दौरे हुकूमत में किया गया। नए टर्फ के लिए जल्द टेंडर दिया जाएगा। पीएचएफ के कायम मुकाम सेक्रेटरी हैदर हुसैन का कहना है कि हॉकी स्टेडियम पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की मिल्कियत है। मैच कराने के लिए भी स्पोर्ट्स बोर्ड से इजाजत दरकार होती है। डायरेक्टर एडमिन स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब उमैर हसन कहते हैं कि हॉकी स्टेडियम में जलसे की इजाजत जिला इंतजामिया ने दी, स्पोर्ट्स बोर्ड का कोई अमल दखल नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कौम ने देखा कि 4 महीने में इमरान न्याजी ने फौजी क़यादत के लिए किस तरह के अलक़ाबात इस्तेमाल किए। पीटीआई के सोशल मीडिया ट्रोल्स ने अफवाज के खिलाफ नफरत से भरपूर ट्रेंड्स चलाए। क्या शहदा के खानदान ये सब भूल जाएंगे? इमरान न्याजी खुद को बेवकूफ़ बना सकते हैं, कौम को नहीं। इमरान खान ने दावा किया है कि उन्हें टेक्निकल नॉकआउट करने की कोशिश की जा रही है। खौफनाक प्लान ये बनाया गया है कि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी पार्टी और फौज को लड़ाया जाए। गेम प्लान ये है कि इमरान खान और नवाज शरीफ को एक लाइन में खड़ा कर दें, तहरीक इंसाफ को कमजोर कर दें, फिर नवाज शरीफ लंदन से आ जाएं और कहा जाए कि इमरान खान भी नाअहल हो सकता है। कहा रिजीम चेंज की साजिश अब आगे जा रही है। हमारे लोगों को कलअदम टीटीपी से धमकियां मिल रही हैं। शहबाज गिल ने जो कहा अगर कानून के खिलाफ था तो उस पर चार्ज लगाएं, अगर गलत है तो कानून मौजूद है। तफ्तीश से साबित हो गया कि शहबाज गिल का फौज मुखालिफ बयानिया पीटीआई क़यादत ने तय किया तो क़यादत को भी गिरफ्तार किया जाएगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की बातचीत। कहा इमरान खान ने भी शहबाज गिल के बयानिए की तायीद की। कोई शक नहीं कि फौजी शहदा के खिलाफ ट्रेंड पीटीआई की तरफ से चलाया गया। फौजी शहदा के खिलाफ ट्रेंड चलाने वाले 6 लोग शनाख्त हो गए। 78 अफराद से मुतालिक तफ्तीश का अमल जारी है। 120 से मुतालिक पीटीए को लिखा गया है। ड्रोन से मुतालिक जो इल्जाम अफगानिस्तान ने नहीं लगाया वो भी उन्होंने लगा दिया। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में मुसलसल कमी। इंटरबैंक में डॉलर 2.91 रुपए सस्ता होकर 219 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया सस्ता होकर 217 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत आगाज। 100 इंडेक्स 118 पॉइंट्स इजाफे से 42,612 हो गया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में इस्तेहकाम। बरनेट खाम तेल $97, WTI $91 फी बैरल में फरोख्त हो रहा है। तैयबा गुल की हिरासानी करने के खिलाफ शिकायत का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जावेद इकबाल को ओहदे से हटाने की सिफारिश मुअत्तली के हुक्म में सितंबर के तीसरे हफ्ते तक तौसी कर दी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के वकील की इस्तदा पर केस समाअत के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी। अदालत की फरीकैन को आइंदा समाअत पर दलाइल देने की हिदायत। कराची में आज भी तेज मूसलाधार बारिश का इम्कान। शहर में मौजूद मेहमान बादल 14 अगस्त तक बरसेंगे। फिर 17 या 18 अगस्त से मॉनसून का एक और सिस्टम सिंध पर असरअंदाज होगा। गुज़िश्ता रोज बारिश से शहर के कई मकामात पर पानी जमा हो गया। शहर में मुमकिना बारिश के पेश नजर इंटरमीडिएट आर्ट्स रेगुलर और प्राइवेट खुसूसी उम्मीदवारों के इम्तिहानात मुलतवी। पर्चे अब 22 अगस्त को होंगे। बलूचिस्तान में मॉनसून के चौथे स्पेल की एंट्री। चमन, शरानी, लोईबंद में मूसलाधार बारिश। सूबे के कई इलाकों में मुतासरीन अब तक हुकूमती इमदाद के मुंतजिर। तैयार फसलें खराब हो गईं, अंगूर के गुच्छे बर्बाद हो गए। कई मुतासरा इलाकों में वज़ीर-ए-आज़म के अहकामात के बावजूद मुतासरीन के दुखों का मदावा न किया जा सका। सवात समेत मालाकंड डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में तालिबान की वापसी के बाद लोगों में खौफ व हिरास। मुबैना तौर पर भत्ते की कॉल्स ने भी लोगों को परेशान कर दिया। लोअर दीर के इलाके मैदान में मेंबर सूबाई असम्बली मलिक लियाकत पर नामालूम अफराद की फायरिंग के खिलाफ लोग सड़कों पर निकल आए। सिंध हाई कोर्ट में बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर के खिलाफ जमात इस्लामी और पीटीआई की दरख्वास्त की समाअत। वफाकी और सूबाई हुकूमत ने जवाब जमा करने के लिए मोहलत तलब कर ली। अदालत की फरीकैन को 22 अगस्त को तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की सिंध हुकूमत पर तनकीद। कहा कॉलेज दाखिले के लिए डोमिसाइल जरूरी कर दिया गया, जिसमें करप्शन की राह हमवार हो रही है। सिंध हुकूमत को डोमिसाइल की फिक्र कैसे हो गई? कहा एमक्यूएम कराची के लोगों के साथ खेल रही है। शहर में बल्दियाती नुमाइंदों की जरूरत है। शहर के लिए मुख्तस फंड्स का ऑडिट किया जाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सरकारी दौरे पर बरतानिया पहुंच गए। आईएसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ रॉयल मिलिट्री एकेडमी संधुर्स में बतौर मेहमान खुसूसी पासिंग आउट परेड में शिरकत करेंगे। आर्मी चीफ दौरे में बरतानवी फौजी क़यादत से मुलाकात भी करेंगे। फौज मुखालिफ बयान देने वाले पीटीआई के एक और कारकुन ने माजरत कर ली। कहा 10 साल से पीटीआई का कारकुन हूँ, संगीन गलती का एहसास हो गया। मेरे बयान से अगर किसी की दिल आजारी हुई है तो माजरत खां हूँ।
लाहौर में कोरोना की मुस्बत शरह 9.8% रिकॉर्ड। हैदराबाद में कोरोना के मुस्बत शरह 4% और कराची में शरह 2% के करीब रही। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3.10% रही। नए 353 केसेस सामने आ गए। कोरोना से मजीद एक शख्स इंतकाल कर गया। कराची के तालिबात के लिए अच्छी खबर। महकमा कॉलेजेस सिंध की जानिब से तालिबात को मोटरसाइकिल चलाना सिखाई जाएगी। महकमा कॉलेजेस सिंध ने सरकारी कॉलेजों से ख्वाहिशमंद अफराद की फहरिस्त मांग ली। सिंध विमेन डेवलपमेंट का कहना है कि मोटरसाइकिल चलाने की तरबियत का मकसद खवातीन को खुद मुख्तार बनाना है। पाकिस्तान भर में आज अक़लियतों का कौमी दिन मनाया जा रहा है। 11 अगस्त 1947 की कायदे आज़म की तकरीर अक़लियतों के लिए पाकिस्तान की सोच का मजहर है। इस दिन की मुनासबत से रहीम यार खान में मैराथन का एहतमाम। 3 किलोमीटर तवील रेस में 100 से ज्यादा अफराद ने हिस्सा लिया। कॉमनवेल्थ गेम्स में मजाक का निशाना बनने वाले 40 साल के जिमनास्टिक मोहम्मद अफजल की इस्लामिक यकजहती गेम्स में शानदार कारकर्दगी। फाइनल में जगह बना ली। आज इवेंट में शूटिंग, टाइक्वांडो, वॉलीबॉल, रेसलिंग, हाई जंप 7 मुख्तलिफ मुकाबलों में 7 पाकिस्तानी एथलीट्स एक्शन में होंगे। पाकिस्तान है शान हमारी। यौम आजादी में बस 3 दिन बाकी। जगह जगह कौमी परचम की बहार। कई शहरों में लोग परचम, झंडियां, बैज, टोपियां खरीदने में मसरूफ। महंगाई का शिकवा, लेकिन दिल में जश्न आजादी मनाने का वही रिवायती जोश और जज्बा। और हिदायतकार बिलाल लाशारी और प्रोड्यूसर अमारा हिकमत की एक्शन फिल्म द लेजेंड्स ऑफ द मौला जट का पहला टीजर पोस्टर रिलीज। फिल्म में फवाद खान, हमजा अब्बासी, माहिरा खान, शफकत चीमा और दीगर शामिल। बैनुल-अक़वामी सतह की एपिक एक्शन फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट 13 अक्टूबर से मुल्क और बैरून मुल्क में एक साथ रिलीज की जाएगी। आप देख रहे थे डेली जंग हेडलाइंस। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।